एक वक्त था जब जमीन खामोश नहीं थी, बल्कि गाफिल थी। इंसान बसते थे, मगर रब को भूल चुके थे। वो जानते थे कि खालिद एक है, लेकिन दिलों में उसकी अजमत नहीं रही थी। नेक लोग मरे और लोगों ने उनकी याद में उनके मुजस्समे बना लिए। शुरू में ये सिर्फ यादगारें थी, लेकिन वक्त ने उन्हें माबूद बना दिया। यही वो लम्हा था जब शिर्क ने पहली बार जमीन पर अपना परचम गाड़ा। अल्लाह ने इंसान को अंधेरे में नहीं छोड़ा। उसी कौम में, इसी बस्ती में, इसी जबान में अल्लाह ने एक इंसान को चुना। न बादशाह, न मालदार, न किसी ताकतवर खानदान से, बल्कि एक सादा, साबिर, मजबूत ईमान वाला इंसान, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान हमें बताता है, नूह वो पहले रसूल थे जिन्हें पूरी एक कौम की तरफ भेजा गया। उनका पैगाम न फलसफा था, न पेचीदा दलील, सिर्फ एक जुमला, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन इंसान हमेशा सच से नहीं डरता, अक्सर सच को मानने से डरता है। नूह ने दावत शुरू की, दिन में भी, रात में भी, चुपके से भी, खुले आम भी, नरमी से भी और खबरदार करके भी। कुरान कहता है, मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा, लेकिन मेरी पुकार ने उनके इनकार में इजाफा कर दिया। ये अल्फाज नहीं, ये एक नबी का दर्द है। साल गुजरते गए, 10 साल, 100 साल, 500 साल। नूह की दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन पैगाम नहीं बदला। नूह ने 950 साल एक ही बात कही, और ये सब्र इंसानी तारीख में बेमिसाल है। कौम के सरदार नूह के दुश्मन बन गए। वो कहते थे, ये तो हम जैसा इंसान है, हम उसकी बात क्यों माने। वो कहते थे, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ता भेज देता। और फिर वो कमजोर ईमान वालों का मजाक उड़ाते, हम उन गुलामों के साथ क्यों चलें। ये गरूर था, ये तकब्बुर था, ये हलाकत का ऐलान था। नूह ने कहा, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। लेकिन जिनकी आंखों पर गुरूर का पर्दा हो, वो हक नहीं देखते। नस्लें बदलती रहीं, बाप मरे, बेटे आए, लेकिन जिद बढ़ती गई। हत्ता कि एक दिन नूह ने वो बात कही जो कोई नबी तब कहता है जब जमीन पर हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए। नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर एक भी काफिर को बाकी न छोड़। ये बद्दुआ नहीं थी, ये इंसाफ था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम्हारी कौम में मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा। ये वो लम्हा था जब आसमान ने फैसला लिख लिया। फिर वो हुक्म आया जिसने दुनिया बदल दी। हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। खुश्क जमीन, कोई दरिया नहीं, कोई समंदर नहीं। नूह ने सवाल नहीं किया, उन्होंने हुक्म माना। लकड़ियां काटी, कील ठोंके, कश्ती बनती गई। कौम गुजरती, हंसती, तंज करती। नूह, अब नबी छोड़कर तिरखान बन गए हो। नूह ने कहा, आज तुम हंस रहे हो, कल हम हंसेंगे। ये अल्फाज नहीं थे, ये अंजाम था। वो कश्ती तैयार हो चुकी थी, खुश्क जमीन पर खड़ी एक खामोश गवाह जो आने वाले फैसले की खबर दे रही थी। नूह अलैहिस्सलाम जानते थे, ये कोई आम कश्ती नहीं है, ये ईमान और कुफ्र के दरमियान आखिरी लकीर है। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा किया जा चुका था। कुरान कहता है, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर से पानी उबल पड़ा। तनूर जो घरों में होता है, जहां आग जलती है, वहां से पानी निकलना इस बात का ऐलान था कि अब जमीन भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका चुकी है। नूह समझ गए, अब वक्त आ चुका है। अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार करो और अपने अहले ईमान को भी। यहां कुरान एक बात वाज़ेह करता है, ईमान की बुनियाद नसब नहीं बल्कि यकीन है। चंद मुट्ठी भर लोग, मगर दिलों में यकीन पहाड़ों से मजबूत। कश्ती पानी पर उठी और तूफान शुरू हो गया। ये आम बारिश नहीं थी। कुरान कहता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार बारिश के साथ, और जमीन से चश्मे फूट पड़े। आसमान भी पानी बरसा रहा था और जमीन भी पानी उगल रही थी। हर तरफ पानी, हर तरफ शोर, हर तरफ फैसला। पहाड़ जो इंसान का आखिरी सहारा होते हैं, वो भी डूबने लगे। कश्ती लहरों के दरमियान ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ चल रहे हों। इसी तूफान में नूह की नजर अपने बेटे पर पड़ी। बेटा जो खून से उनका था, मगर ईमान से नहीं। नूह ने दिल थाम कर पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। ये एक नबी नहीं,
ये एक बाप की फरियाद थी, लेकिन जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। ये वो जुमला था जो आज भी इंसान दोहराता है, मैं खुद बच जाऊंगा। कुरान फैसला सुनाता है, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर उनके दरमियान एक मौज हायल हो गई, बेटा डूब गया, नूह खामोश हो गए। ये वो लम्हा था जहां एक नबी अपने दिल को अल्लाह के फैसले के सुपुर्द कर देता है। तूफान जारी रहा, दिन रात कोई हिसाब नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा, जमीन दोबारा जाहिर हुई और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। कुरान ने कहा, और जालिम कौम पर लानत हो गई। दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं हुई थी। नूह कश्ती से उतरे, एक नई दुनिया, एक नया आगाज, एक नई आजमाइश। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। ये सिर्फ नूह के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो ईमान का रास्ता इख्तियार करे। और फिर कुरान ये वाकया खत्म करते हुए एक ऐलान करता है, यकीनन इसमें निशानियां हैं और हम ही आजमाइश लेने वाले हैं। ये कहानी माजी नहीं, ये आईना है। ये हमें बताती है, हक अक्सरियत से नहीं पहचाना जाता, ईमान नसब से नहीं आता, सब्र हमेशा फौरन नतीजा नहीं देता, लेकिन अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो तूफान में भी बच जाता है।